नाउ लेट्स से आपके पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है x, एंड इन दैट स्पेस x यू आर टेकिंग अ पॉइंट, और इस पॉइंट के ऊपर एक सेट होगा, और वो सेट जो है नेबरहुड कहलाएगा। कब नेबरहुड कहलाएगा, ये चीज़ वो है जिसको हम डिफाइन करेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द नेबरहुड्स। Suppose we have a point x in the topological space. Suppose this x comma tau is a topological space, and x is a point in the space, then a subset n of x, a subset capital N of x is called or is known as the नेबरहुड। अच्छा, नेबरहुड को मैं NBD करके लिखूंगा। जब मैं लिखूंगा NBD आप समझ जाएंगे नेबरहुड की बात हो। इज अ नेबरहुड ऑफ x इफ, अगर क्या हो, अगर ऐसा हो कि कोई एक आप ओपन सेट फाइंड कर ले, if there exists an open set U such that x U के अंदर हो, और वो U जो है वो सबसेट होना चाहिए N का। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है x, इसके अंदर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर एक सेट आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये जो सेट है क्या ये n का नेबरहुड है, तो ये नेबरहुड तब होगा जब आप एटलीस्ट एक कम से कम एक ऐसा सेट बना लें ओपन, जो कि इस पॉइंट को कंटेन करे और इस सेट के अंदर हो। यानी n के अंदर पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा सेट और आप बना सकते हैं अगर, तो फिर ये n जो है वो नेबरहुड बन जाएगा। लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल। अब मैं x इक्वल टू ले रहा हूँ ABC, and I'm taking this topology which is phi x a and AB। अब मेरा सवाल ये है कि इस टोपोलॉजी के अंदर, इस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर x इक्वल टू a के नेबरहुड्स कौन कौन से हैं। सो दैट्स माय क्वेश्चन, राइट, व्हाट आर द नेबरहुड्स। तो पहले मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट है ये इस स्पेस का है, तो क्योंकि ये 3 है टोटल इसके अंदर एलिमेंट, तो इसके मैं पहले सारे सबसेट निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास जो सारे सबसेट बन जाते हैं वो पहला है, एक तो नल है, यानी नल सेट जिसको आप कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है दिस इज फाई, नल सेट है एक आपके पास जो फाई जिसको आप लिखते हैं, और दूसरा आपके पास एक A है, B है, C है। ये 4 सबसेट इसके अंदर से आ रहे हैं, और ये फिर आपके पास AB बन जाएगा, फिर आपके पास AC आ जाएगा, फिर आपके पास B और C का सेट बनेगा, और देन फाइनली ABC का एक सेट बन जाएगा। अच्छा, अब ये टोटल 8 है, मुझे ये चेक करना है इनमें से कौन सा जो है वो नेबरहुड है और कौन सा नेबरहुड नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो नेबरहुड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई सेट n नेबरहुड तब होगा जब इस n के अंदर एक छोटा सा सबसेट मैं बनाऊं, एक ओपन सेट लेके आऊं U, जो Ux को कंटेन करे। ठीक है ना, तो अब आ जाते हैं वन बाय वन। अच्छा, सबसे पहली बात ये होती है कि जो पॉइंट है, इस
पॉइंट को कंटेन करने वाले वो सारे सेट जो टोपोलॉजी में है वो बाय डिफॉल्ट इसके नेबरहुड बन जाएंगे। तो ये फाई तो इसको कंटेन नहीं करता, इसको छोड़े। एक्स के अंदर ये पॉइंट मौजूद है, इस सेट के अंदर मौजूद है, इस सेट के, तो ये तीनों तो बाय डिफॉल्ट इसके नेबरहुड हो गए। यानी एक्स भी, ये एक्स है, ये भी इसका नेबरहुड हो गया, ठीक। और ये जो ए है ये भी इसका नेबरहुड हो गया, और ए बी वाला ये भी इसका नेबरहुड हो गया। अब बाकी सेट्स को एक्सप्लोर करते हैं। फाई इसका कभी नेबरहुड नहीं हो सकता क्योंकि फाई ए को कंटेन ही नहीं करता। अब आ जाते हैं कि क्या ये बी और सी से जो सेट बन रहा है, क्या, या पहले इसको देखें, बी जो सिर्फ ये वाला सेट है, ये वाला, क्या ये नेबरहुड बन सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि एक तो ए इसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर सेट के अंदर एलिमेंट मौजूद नहीं है तो वो नेबरहुड उसके लिए भले ना सोचें, क्योंकि उसके अंदर भले आप सबसेट ओपन फाइंड कर भी लें, वो ए को तो नहीं कंटेन करेगा ना। इसलिए क्योंकि इसके अंदर भी ये मौजूद नहीं तो ये भी नेबरहुड नहीं बन सकता। आ जाते हैं ए और सी वाले इसके अंदर और इसके अंदर। अच्छा, अगर इस बी और सी वाले के अंदर देखूं तो इसमें भी ए मौजूद नहीं तो ये भी नेबरहुड नहीं बन सकता। अब आ जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर ये पॉइंट ए मौजूद है। अब मैं एक ऐसा सेट ये वाला अगर बना लूं तो ये सेट टोपोलॉजी के अंदर भी है, ये सेट ए को भी कंटेन करता है, यानी ये टोपोलॉजी में भी है, ये ए को भी कंटेन कर रहा है, यानी ए इसके अंदर मौजूद भी है, और ये नेबरहुड के अंदर भी मौजूद है, ओपन सेट। तो लिहाजा ये तीनों शराइत पूरी हो रही हैं, तो इसको मैं नेबरहुड कह सकता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि ए के लिए मेरे पास जो टोटल नेबरहुड बन रहे हैं वो एक तो एक्स खुद है, एक ए है, एक जो है वो ए बी है, और एक ए सी है। ये सेट जो बनेगा इसको मैं कहूँगा नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए। इसके अंदर ये तीनों ओपन सेट है, ये ओपन नहीं है, तो लाजमी नहीं है कि नेबरहुड ओपन हो। सवाल ये बन जाता है कि क्या नेसेसरी है कि जो नेबरहुड है वो ओपन होना चाहिए? द आंसर इज नो। नेबरहुड ओपन हो सकता है लेकिन लाजमी नहीं हर बार ओपन हो, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि अगर कोई सेट ओपन है, कोई भी सेट ओपन है टोपोलॉजी के अंदर, मिसाल के तौर पर ये एक्स आपने स्पेस ली और ये उसके ऊपर टोपोलॉजी ली। अब अगर कोई भी सेट आप यू जो है वो उठाते हैं टाउ से, टोपोलॉजी से, तो यू के अंदर जितने भी पॉइंट्स पड़े हुए हैं ना एक्स, यू इन सारों का नेबरहुड बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि यू जो है वो टोपोलॉजी के अंदर से आ रहा है, तो ये यू ओपन है। ओपन है तो इसके अंदर जितने भी, यानी ये ओपन है इटसेल्फ, तो कम अज कम अगर और कोई सेट मैं नहीं भी बना सकता तो ये यू इटसेल्फ तो है ना एक ऐसा सेट जो कि एक्स को भी कंटेन करता है और टोपोलॉजी में भी है। तो अगर कोई एलिमेंट ओपन सेट के अंदर आ रहा है, ओपन सेट के अंदर कोई एलिमेंट आ रहा है, तो इस ओपन सेट के अंदर कोई सेट बनाया जा सकता है नेबरहुड। अगर कोई और नहीं बन सकता तो ये ओपन सेट खुद इसका जो है वो नेबरहुड बन जाता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। आ रही। अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगर हम एक एक्स की जगह आर ले लें और टोपोलॉजी टाउ जो है वो हम यूजुअल टोपोलॉजी ले लें, तो ये अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरा एक पॉइंट है 2x यानी r के अंदर से, तो 2 के ऊपर नेबरहुड कौन सा कोई बना सकते हैं आप नेबरहुड? देखिए, 2 में से माइनस करें एप्सिलॉन और 2 में प्लस करें एप्सिलॉन। अब ये ऐसा सेट बन गया जो कि मुझे पता है ओपन है। ओपन है तो ये लाजमी टोपोलॉजी में चला जाएगा, और 2 भी इसका पार्ट है। तो अगर कोई ऐसा सेट है जो कि टोपोलॉजी में भी है और 2 भी उसका हिस्सा है, तो ऐसा समझे वो खुद ही जो है ना नेबरहुड के तौर पर आपका काम करेगा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई सेट ओपन हो जाता है और वो उसके अंदर कोई पॉइंट भी मौजूद है तो वो बाय डिफॉल्ट वो उसको आप नेबरहुड कह सकते हैं। वहाँ एक रिमार्क भी लिखा हुआ है, जो आप नेबरहुड बनाते हैं आर के अंदर ना,
मतलब कोई पॉइंट है ए, इसके ऊपर आप नेबरहुड बनाना चाहें विद दी रेडियस डेल्टा या एप्सिलॉन, तो आप ए माइनस डेल्टा करके ए प्लस डेल्टा करते हैं, जो आप, ये बेसिकली वो नेबरहुड है जो कि ओपन है टोपोलॉजी के अंदर और ए को भी कंटेन करता है। तो ये खुद क्योंकि ओपन हो जाता है तो इसके अंदर और सेट फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही एक नेबरहुड का काम कर सकता है। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए कि 3 के ऊपर नेबरहुड बनाए तो आप बना सकते हैं किस रेडियस का, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो दैट्स नॉट अ बिग डील। एक और यहाँ पर सवाल है कि अच्छा, सवाल ये है कि अगर x का मटाओ हमारी ये टोपोलॉजिकल स्पेस है तो इसके अंदर जो भी पॉइंट है x के अंदर ना, उसके लिए एटलीस्ट एक नेबरहुड होता है, एटलीस्ट वन नेबरहुड हर पॉइंट का, एटलीस्ट वन नेबरहुड ऑफ एवरी x। कौन सा होगा वो बता सकते हैं? देखिए टोपोलॉजी है ना, टोपोलॉजी ये, तो टोपोलॉजी के अंदर ये जो बिग सेट x है ये तो ओपन होता है और ये इसके अंदर भी है, तो एटलीस्ट ये तो है ना, और कोई होना हो तो लाजमी कम अज कम एक आप नेबरहुड ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, कम अज कम एक तो होगा, और कोई ना मिले तो x इटसेल्फ ले लें क्योंकि वो टोपोलॉजी में ओपन है और x उसके अंदर आ जाता है, तो ये एटलीस्ट एक है। दूसरा कह रहा है कि हर नेबरहुड जो है, एवरी नेबरहुड कंटेन्स x। अच्छा, हर नेबरहुड x स्मॉल x को कंटेन करता है, वो तो बाय डेफिनेशन है ना। ऊपर देखें, जब ये कह रहा है कि ये जब मैंने डेफिनेशन लिखी तो मैंने कहा कि x जो है u के अंदर है और u जो है सबसेट है n का, तो ये सबसेट है तो ये एलिमेंट ऑटोमेटिकली इसके अंदर चला जाएगा नेबरहुड के, तो ये तो यहाँ से ही ट्रिवियल है, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद लास्ट पॉइंट है द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड्स इज आल्सो नेबरहुड। अच्छा, अगर दो नेबरहुड है n1 और n2, अच्छा लेट n1 एंड n2 बी टू नेबरहुड्स ऑफ x, इनकी इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अच्छा, अब ये बात है कि अगर n1 जो है वो नेबरहुड है तो लाजमी एक सेट u1 है ओपन जो कि x को कंटेन करता है और ये n1 के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से क्योंकि ये n2 भी है तो इसके लिए एक और ओपन सेट मैं फाइंड कर सकता हूँ जो कि x को कंटेन करेगा और वो n2 के अंदर होगा। ठीक है, तो अब अगर इसको देख लें ज़रा, अगर a सबसेट है b का और c सबसेट है d का, तो a और c की इंटरसेक्शन निकालें, b और d की इंटरसेक्शन निकालें, उनके दरमियान क्या रिलेशन। तो इसका मतलब है u1 इंटरसेक्शन u2 जो है वो सबसेट किसका बन जाएगा, n1 इंटरसेक्शन n2 का। अब x क्योंकि इस दोनों के अंदर है, u1 में भी u2 में, तो ये दोनों इस इंटरसेक्शन में भी आ जाएगी। u1 और u2 दोनों ओपन है तो ये इनकी इंटरसेक्शन भी ओपन हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस इंटरसेक्शन के लिए एक ऐसा मैंने ओपन सेट फाइंड किया है जिसके अंदर x मौजूद है और ये ओपन भी है, तो इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्शन फिर नेबरहुड बन जाएगी। एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस, ओके। अच्छा, यहाँ तक ये। अच्छा, अब कुछ और मतलब सवालात हैं जिनको हम टैकल कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक कोई भी जो है ना टोपोलॉजिकल स्पेस है और इस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर से एक पॉइंट आ रहा है x। अब सवाल ये है कि क्या इस x के ऊपर जो मैं नेबरहुड बनाऊंगा क्या ये लाजमी है कि एक होगा या एक से ज्यादा होंगे। तो द आंसर इज एक सेट के एक पॉइंट के ऊपर या टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर किसी एक पॉइंट पर बहुत सारे नेबरहुड हो सकते हैं। ठीक है ना, कम अज कम एक होगा और वो कम अज कम एक जो होगा वो एटलीस्ट ये x खुद है। दूसरा सवाल कि इस पॉइंट के ऊपर जो नेबरहुड होगा क्या वो लाजमी है कि ओपन हो या क्लोज हो। जवाब है अगर ओपन सेट कोई भी है टोपोलॉजी का x को कंटेन करता है वो तो लाजमी उसका नेबरहुड है ही है, लेकिन उसके अलावा भी हो सकते हैं।
ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जैसे हमने देखा कि अगर मैं ये स्टैंडर्ड टपोल, जैसे ये हमने देखा ऊपर एक एग्जांपल देख रहे थे ना थोड़ी देर पहले, ये वाला एग्जांपल है ये। अब ये पॉइंट्स जो आ रहे थे ये टोपोलॉजी के थे, लेकिन ये टोपोलॉजी का नहीं था, तो ये ओपन नहीं है लेकिन फिर भी ये नेबरहुड है। तो ऐसा हो सकता है कि सेट ओपन ना हो लेकिन टोपोलॉजी के बाहर वाला भी नेबरहुड हो सकता है। दूसरी बात ये थी कहने वाली, ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर एक नेबरहुड है n1 किसी एक पॉइंट का, दूसरा n2 है, तो इनकी इंटरसेक्शन भी लाजमी नेबरहुड होगी। हाँ, लिहाजा यूनियन को आप एक्सप्लोर करें खुद से, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको ज़हन में होनी चाहिए।